इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, आपका पहला एग्जाम्पल है, अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। एक लड़की है, उसका नाम अखिला है, वो अपने गांव के किसी मेले में गई थी। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी। चरखी, आप लोग जब मेले गए होंगे तो मेले में आपने देखा होगा एक गोल वाला बहुत बड़ा झूला होता है, उसी को यहाँ पर बोला है चरखी। ठीक है, तो उस झूले की वो सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। हुपला एक गेम होता है। इसमें क्या होता है, डेस्क में आपके सामने टेबल पे बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं और आपको एक रिंग दी जाती है। आप उस रिंग को उस सामान के ऊपर डालते हो, जिस सामान पर वो रिंग डल जाती है वो सामान आपको मिल जाता है। इस तरीके से वो गेम खेला जाता है। तो वो यहाँ पर चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेल खेलना चाहती थी। ठीक है, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की। कहने का मतलब जितनी भी बार उसने हुपला खेल खेला उसकी आधी बार चरखी की सवारी की। ठीक है, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 रुपए, ठीक है, चरखी की एक बार की सवारी के 3 रुपए लगते हैं और हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला, जबकि उसने इनके लिए 20 रुपए खर्च किए। मतलब उसने हुपला खेल खेलने और चरखी की सवारी करने के लिए टोटल 20 रुपए खर्च किए हैं। आपको यह बताना है कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार उसने हुपला खेल खेला है। ठीक है, इसमें आगे कहा गया है, इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, बीजगणितीय का मतलब है कि यहाँ पर आपको इस सवाल के कथन को समझ करके इसका गणितीय रूप लिखना है, यानी समीकरण बनाने हैं। वही समीकरण आपके बीजगणितीय रूप होंगे और ग्राफ पर जब हम उन समीकरणों को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको ग्राफ पर दर्शाएंगे, तो वो उनका ग्राफीय रूप होगा। ठीक है, तो चलिए आपको अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। अब देखिए, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें दिया है एक बार सवारी के लिए, क्या उसमें एक बार सवारी के कितने रुपए लग रहे हैं, 3 रुपए उसको एक बार की सवारी के लिए लग रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। और एक बार हुपला खेल के लिए उसको 4 रुपए लग रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां पर हमने लिख दिया 4 रुपए। अब हमें ज्ञात करना है कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार उसने हुपला खेल खेला। तो हम यहां पर मान लेंगे, माना चरखी की सवारी उसने कितनी बार की है, हम मान लेते हैं कि उसने x बार चरखी की सवारी की है तथा हुपला खेल खेला। मान लेते हैं कि उसने y बार हुपला खेल खेला है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। देखिए, यहां पर हमें दिया गया है कि उसने जितनी बार हुपला खेल खेला, हम मानते हैं, हमने माना है यहां पर कि उसने y बार हुपला खेल खेला, तो y बार जब वो उसने हुपला खेल खेला तो आधी बार चरखी की सवारी की। ठीक है, मतलब चरखी की सवारी का आधा ये आपका हुपला के खेल के बराबर होगा। उसने y बार हुपला का खेल खेला और उससे आधी बार चरखी की सवारी की है। ठीक है, तो ये समीकरण बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, यहां से y बराबर 1 का गुणा x में, तो ये x बटे में 2 है। इस तरीके से ये 2 गुणा कर रहा है, सॉरी यहाँ पर भाग कर रहा है, इस तरफ आकर के गुणा करेगा तो 2y बराबर x हो जाएगा। अब यहां से इस 2y को इस तरफ ले आए तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर x माइनस 2y बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक समीकरण बन गया, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हमसे कहा गया है दूसरा यहाँ पर कि एक बार सवारी करने के लिए 3 रुपए लगते हैं। तो देखिए, एक बार सवारी करा तो 3 रुपए लगेंगे।
उसने x बार चरखी की सवारी की है तो कितने रुपए लगेंगे? 3x रुपए लगेंगे, ठीक है। और जब उसने एक बार हुपला खेल खेला तो उसको 4 रुपए लगे, और टोटल उसने y बार खेला है तो जो रुपए लगेंगे वो टोटल 4y रुपए लगेंगे हुपला खेल खेलने के लिए, ठीक है। फिर आगे कहा गया है कि उसने इनके लिए कुल 20 रुपए खर्च किए थे, मतलब ये जो 3x रुपए हैं और 4y रुपए हैं ये टोटल 20 रुपए हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। ये आ गए हमारे बीजगणितीय रूप। यहां पर हमें बीजगणितीय रूप के लिए ये दिखाना था कि इससे क्या समीकरण बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बीजगणितीय रूप। अब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ग्राफ पर इन समीकरणों को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इन समीकरणों पे x और y के मान रखेंगे, ठीक है ना। इन दोनों में से किसी एक जगह पर x का मान रखेंगे और y का मान पता कर लेंगे, या फिर y का मान रखेंगे x का मान पता कर लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से फिर वो हमें पॉइंट मिल जाएंगे और उन बिंदुओं को हम ग्राफ पर दर्शा करके यहां पर इस तरीके से दिखाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें समीकरण 1 में जो दिया गया है, यहां पर देखिए, यहां हम लिख देते हैं समीकरण 1 से। देखिए यहां पर इस तरह से हमें यहां पर हमने x मान लिया, यहां पर हमने y मान लिया। देखिए आपको जब भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो कम से कम 2 बिंदु तो चाहिए ही, ठीक है ना। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 बिंदु की जरूरत होगी कम से कम, इसीलिए हमने यहाँ पर x के 2 मान यहाँ पर लेकर के y के 2 मान पता करने हैं। तो देखिए समीकरण 1 हमें दिया गया है x माइनस 2y बराबर 0। यहां पर हम लिख लेते हैं x माइनस 2y बराबर 0। अब यहां पर हमें x का कोई भी मान रखना है और y का मान पता करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान, जो हमें मान आसान लगता है हम वो मान यहां पर रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहां पर x का मान 0 रखें तो क्या बनेगा, देखिए यहां पर ये 0 माइनस 2y बराबर 0। तो यहां से ये तो पद 0 हो गया, तो ये आ गया माइनस का 2y बराबर 0। ये y के साथ में 2 गुणा कर रहा है माइनस का, तो इस तरफ आकर भाग करेगा, और जब 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो 0 आता है। तो यहां से y का मान क्या आ गया, 0, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब x का मान 0 होगा तो y का मान भी 0 होगा, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर केवल रफ में अलग से सॉल्व कर लेना है, ये आपको बनाना पड़ेगा। फिर अगर अब कोई दूसरा मान रख ले, जैसे यहां पर मान लीजिए हमने x की जगह पर 2 रखा, ठीक है। तो देखिए x की जगह पर 2 रखा तो x माइनस 2y बराबर 0, x की जगह पर हमने 2 रख दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इस तरफ आएगा, तो माइनस का 2y बराबर ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहां से देखिए y बराबर माइनस 2 ये वाला, और y के साथ में माइनस 2 गुणा कर रहा है, तो जब ये इस तरफ आएगा बराबर के तो ये भाग में जाएगा, ठीक है। माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया, मतलब यहां से y का मान कितना आ गया, 1 मिल गया। तो यहां से हमने 2 मान पता कर लिए। इसी तरह से अब हम दूसरे समीकरण के लिए पता करेंगे। अब देखिए समीकरण 2 हमें दिया गया है 3x प्लस 4y बराबर 20। तो यहां पर लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 20, ठीक है। यहां पर भी इसी तरह से मान ले लेंगे, x का मान और y का मान, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी हमें x का कोई भी मान रखना है, तो यहां पर हम x बराबर अगर 0 रख दें तो देखिए क्या होगा, 3 गुणा 0 प्लस 4y बराबर 20, ठीक है। तो ये पद तो हो गया, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, तो ये पद हो गया 0, और यहां बचेगा 4y, ये 0 लिख देते हैं अभी हम यहां पर। अब ठीक है, ये 0 हमने यहां से मिटा दिया।
अब ये 4 क्या है, गुणा कर रहा है, जब इस तरफ आकर के आएगा तो भाग करेगा, तो 4 पंचे 20, तो y का मान कितना आ गया 5। तो जब x बराबर 0 है तब y का मान 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर x का और क्या मान रख सकते हैं, तो अगर हम x की जगह पर 4 रखें तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमें सॉल्व करना, तो इसीलिए हम यहाँ पर x बराबर अब 4 रख रहे हैं। ठीक है, तो x बराबर जब 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणा 4 प्लस 4y बराबर 20, तो यहाँ से 3 चौको 12, 4y बराबर 20, ये 12 इस तरफ आएगा तो यहाँ बचेगा 4y, 20 माइनस 12, यहाँ से 4y बराबर 8 बचेगा जब इसको घटाएंगे, और y के साथ 4 गुणा कर रहा है, इस तरफ आकर भाग करेगा, तो ये आ गया y बराबर 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर x और y के मान पता कर लिए हैं। आप इन मानों की जगह पर कोई दूसरे मान भी रख सकते हैं जो आपको आसान लगे। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आप यही मान रखें, बस आप जब मान रखिएगा तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जो दूसरा मान मिले वो आपको कहीं पॉइंट वगैरह में ना मिल जाए, नहीं तो फिर आपको ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करने में दिक्कत होगी। इसीलिए आप बस इतना याद रखिए कि जो दूसरा मान है वो भी हमें छोटा सा आसान सा मिल जाए तो हम उसको आसानी से ग्राफ में दिखा पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर मान रख दिए हैं, ये आपको नहीं लिखना है, केवल आप ये वाला पार्ट लिखेंगे, ये अपनी रफ में आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या देखना है, पहले हम इस वाली रेखा को करते हैं। चलिए, तो यहां पर आपको x का मान भी 0 दिया गया और y का मान भी 0 दिया गया। तो देखिए, ये है यहाँ पर 0, ये x एक्सिस होती है आपको पता है, और ये y एक्सिस होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें x का मान 0 दिया गया और y का मान भी 0 दिया है, तो ये हो गया x का 0 और y का भी 0, मतलब ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 0 0। ठीक है, अब x बराबर 2, y बराबर 1। ठीक है, तो देखिए x की जगह पर 2 चाहिए आपको और y की जगह पर 1 चाहिए, तो x की जगह पर 2 और y ये है, y की जगह पर 1, तो ये दोनों कहां पर मिलेंगे, देखिए इस तरह से ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। आ रही ना बात समझ में, तो ये वाला जो आपको पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा x बराबर 2, y बराबर 1। ठीक है, अब यहां से इन दोनों पॉइंटों को जब आप मिलाएंगे तो इस तरह से एक रेखा जाएगी। अब ये आप जब ग्राफ में बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी जाएगी, हो सकता है कि अभी आपको यहाँ पर ये रेखा थोड़ी बहुत तिरछी दिख रही होगी, लेकिन आप जब ग्राफ में बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी आएगी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो आप रेखा बनाएंगे तो उसका नाम भी लिख दीजिएगा, ये क्या है, x माइनस 2y बराबर 0, ये इस समीकरण की रेखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे वाले समीकरण के लिए, x बराबर 0, y बराबर 5, तो x बराबर 0 और y बराबर नहीं, यहाँ पे x बराबर 0, y बराबर 5 यहां मिलेगा, तो ये x का 0 हो गया और y का 5, तो ये जो पॉइंट मिला ये हमारे लिए 0 5 का काम करेगा। ठीक है, अब 4 और 2, x बराबर 4, y बराबर 2, तो x एक्सिस ये है, x एक्सिस में 4, x बराबर 4 तो ये है और y बराबर 2 ये है, तो यहां से अगर आप इस तरीके से मिलाएं इन दोनों को तो आपको पॉइंट मिलेगा इस तरीके से, यहां पर मिल जाएगा। ठीक है ना, अब इन दोनों पॉइंटों को आप मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे इस तरह से, ये तो ये जो यहाँ पर पॉइंट आएगा, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, x बराबर 4, y बराबर 2, ये और ये यहाँ पर रेखा है, और इस रेखा का आपका समीकरण क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये आपका। तो आपने यहाँ पर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, आप जब ग्राफ कॉपी में अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको ये दोनों रेखाएं बिल्कुल सीधी दिखेंगी। ठीक है, आपके एग्जाम्पल में बुक में दिया भी होगा। तो यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर जो हमें दो रेखाएं मिलेंगी, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, इस तरीके से
हमें एक कंडीशन मिल गई कि अगर दो रेखाएं होंगी तो वो इस तरीके से कट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब इसी तरह से हम इसका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है यहाँ पर, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। ठीक है, रोमिला ने 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। ठीक है, उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी। अब उसकी जो फ्रेंड थी सोनाली, उसने रोमिला के पास में ये नई पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिलें और रबड़ खरीद ली। कितनी? 6 रबड़ खरीद ली। ठीक है, उसी तरह की उसने 4 पेंसिल खरीद ली और 6 रबड़ खरीद ली 18 रुपए में। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय मतलब हमें इस कथन को इसके समीकरण के रूप में दिखाना है और ग्राफीय रूप मतलब उसको हमें ग्राफ पे दिखाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने मान लिया कि माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपए है। ठीक है, और एक रबड़ का मूल्य कितना है? y रुपए है। क्योंकि यहाँ पर हमें पेंसिल और रबड़ का टोटल मूल्य दिया गया है, टोटल हमें रुपए दिए गए हैं, है ना, तो हमने यहाँ पर एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य मान लिया। अब रोमिला जो है वो जब जाती है तो उसने कितनी पेंसिल खरीदी? 2 पेंसिलें खरीदी। तो अगर एक पेंसिल x रुपए की है तो 2 पेंसिल 2x रुपए की होंगी। फिर 3 रबड़ खरीदी है तो एक रबड़ y रुपए की है, 3 रबड़ 3y रुपए की होंगी। और इन दोनों का जो टोटल है, ये उसने टोटल इतनी जो पेंसिल और रबड़ खरीदी है वो 9 रुपए में खरीदी है, तो इसका जो टोटल आएगा वो 9 रुपए हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। तो ये हमारा एक इक्वेशन, एक समीकरण बन गया। अब दूसरा सोनाली के लिए बनाएंगे। उसने 4 पेंसिल खरीदी है तो एक पेंसिल x रुपए की तो 4 पेंसिल 4x रुपए की। 6 रबड़ खरीदी है, एक रबड़ y रुपए की तो 6 रबड़ 6y रुपए की। और उसने टोटल ये जो खरीदी है ये कितने रुपए हैं? 18 रुपए में उसने खरीदी थी। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण बन गया। यही हमारे बीजगणितीय रूप हो गए, ये हमने दिखा दिया। अब हमें ग्राफ में दिखाना है तो उसके लिए हमें x और y के मान चाहिए होंगे। उसके लिए हम जैसे हमने पहले सवाल में किया था वैसे ही करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। यहां पर हम क्या करेंगे? x और y के कम से कम 2 मान लेंगे। 2 से कम मानों पे ग्राफ हम नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा ले सकते हैं। तो x और y, अब यहां पर हम x के क्या क्या मान रख दें कि y का हमें मान मिल जाए? तो सबसे आसान तो हम सबसे पहले 0 रख के देख लेंगे। ठीक है ना, सबसे आसान होता है 0 रखना। तो x की जगह पर अब हम 0 रखेंगे जब, तो देखिए कितना हो जाएगा? 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 3y और ये 9 हो जाएगा। गुणा करेंगे 0 से तो ये आ गया 0 प्लस 3y बराबर 9। अब ये जो 0 है ये तो हट गया, कोई मतलब नहीं है। ये y के साथ 3 गुणा कर रहा है, जब इस तरफ आएगा तो भाग करेगा और 3 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, तो y का मान आ गया 3। ठीक है, फिर अब कोई दूसरा मान रख के देखें। मान लीजिए हम x की जगह पर अब क्या रख दें? 3 रख दें। ठीक है, तो देखिए x की जगह 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणा 3 प्लस 3y बराबर 9, तो 2 त्रिक 6, 3y ये प्लस का और ये 9, ये 6 इस तरफ आएगा तो अभी यहाँ पर प्लस कर रहा है, इस तरफ आकर के माइनस करेगा। तो यहाँ से 3y बराबर 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा और y के साथ ये वाला 3 गुणा कर रहा है, जब ये बराबर के इस तरफ आएगा तो भाग करेगा, 3 से 3 भाग दिया तो 1 आ गया, तो यहां से y का मान 1 आ गया। तो ये हमने एक समीकरण के लिए निकाल लिया। इसी तरह से अब हम दूसरे समीकरण के लिए भी निकाल लेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 है 4x प्लस 6y बराबर 18।
यहाँ पर x का मान और y का मान। अब यहाँ पर भी x का मान रखें तो x का मान 0 रख दें तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर है 4x मतलब 4 गुणा 0 प्लस 6y बराबर 18। तो 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 6y यहाँ पर और ये 18, ये 0 तो हट गया, 6 के साथ यहाँ पर y गुणा कर रहा है। जब ये 6 इस तरफ आएगा तो भाग करेगा तो 18 बटे 6, 6 त्रिक 18, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर x का और क्या रख दें, मान लीजिए x का मान अब फिर से 3 रखा हमने यहाँ पर भी, तो x का मान जब हम यहाँ पर 3 रखेंगे मतलब 4 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 × 3 = 12, ये प्लस 6y प्लस 18। अब यहाँ से चेंज होगा, ये y जब इस तरफ आएगा तो ये अभी प्लस का है, इस तरफ आकर के माइनस का हो जाएगा ये। अब 6y 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर ये y के साथ 6 गुणा कर रहा है, इस तरफ आकर भाग करेगा और 6 से 6 को भाग दिया तो 1 बार जाएगा। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर इसके मान। अब हम इसको ग्राफ पे दिखाएंगे, तो देखिए ग्राफ पे दिखाते हैं। अब यहाँ पर x का मान है 0, तो 0 हमें यहाँ पर मिलेगा और y का मान है 3, तो x का 0 y का 3, यहाँ पर हमारा बिंदु हो गया 0 3। ठीक है, सबसे पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, फिर अगला है 3 और 1, x का मान 3, x पर चलिए 3, ये x एक्सिस है और ये y है, तो x पर चलेंगे तो 3 यहाँ आएगा और y पर 1 चलना है मतलब यहाँ मिल जाएगा हमको। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम इस तरह से एक रेखा खींच देंगे, ये हमारी लाइन हो जाएगी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2x + 3y = 9, ये समीकरण जो हमने रखा था। अब इसी तरह से दूसरे समीकरण के लिए बनाएंगे, यहाँ पर है x का मान 0, तो x का मान 0 और y का मान 3, तो x 0 y 3 मतलब यहीं पर हमें फिर से 0 3 मिलेगा, फिर 3 और 1 है, तो x का मान है 3 और y का मान है 1, यहीं पर हमें फिर से यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा वो 3 1 होगा। तो मतलब हम कह रहे हैं कि दूसरी वाली जो रेखा होगी वो भी बिल्कुल इसी के ऊपर से जाएगी। ठीक है, मतलब वहीं पर हमें दोनों पॉइंट मिल रहे हैं दोनों रेखाओं के, मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल रखी हुई होंगी। इस तरह से जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है तो उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। ठीक है ना, मतलब ये दोनों जो हमें रेखाएं मिली हैं ये कैसी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा बिल्कुल वैसे ही रखी हुई है। ठीक है, तो हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में कंडीशन पढ़ी थी कि दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर सकती हैं, और इस वाले सवाल में हमने कंडीशन पढ़ी कि एक रेखा ये है, इसी के ऊपर से एक दूसरी रेखा जा रही है, ये दोनों रेखाएं संपाती रेखाएं होंगी। तो दो कंडीशन पढ़ चुके हैं हम, ये आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे, उससे हमें एक नई कंडीशन पता चलेगी। एग्जाम्पल नंबर 3 है, दो रेल की पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें समीकरण पहले से दिए गए हैं जो कि हमें अब बनाने नहीं पड़ेंगे, हमें केवल इसको ज्यामितीय रूप में मतलब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए हमें कौन कौन से समीकरण दिए हैं, हमें दिया है x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। तो यहां पर हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब जिस तरह से हम मान निकालते हैं वैसे ही समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 में इस तरह से x और y मान करके x बराबर हम यहां पर क्या रख दें, तो देखिए सबसे आसान मान जो पहला मान होता है वो तो 0 होता है, तो अगर हम यहां पर x की जगह पर 0 रख दें तो देखिए क्या आएगा, 0 + 2y - 4 = 0। ठीक है, x की जगह पर हमने 0 रख दिया, तो यहां से 0 कैंसिल हो गया।
अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आ गया प्लस का 2y, ये जो माइनस का 4 है ये इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहां से ये y के साथ में गुणा कर रहा है, इस तरफ आके भाग करेगा तो 2 दूनी 4। तो जब हमने x का मान 0 लिया है तो y का मान हमको 2 मिला है, ठीक है। अब इसी तरह से x का कोई दूसरा मान लेते हैं, जैसे x बराबर 2 ले लें अब, ठीक है ना। x का मान 2 रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। x की जगह पर हमने 2 रखा प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए यहां से तो ये 2y हो गया, ये माइनस का 4 और ये प्लस का 2। विपरीत चिन्हों की संख्याएं घटती हैं तो ये आएगा 2 और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, मतलब माइनस का आएगा। यहां से ये 2 जब इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर 2y बचेगा और ये प्लस का हो जाएगा। ये y के साथ में गुणा कर रहा है, इस तरफ आके भाग करेगा, इसका मान 1 आ गया। तो इस तरह से हमने इस समीकरण के लिए मान निकाले। अब इसी तरह से हम इसके दूसरे समीकरण के लिए भी निकालेंगे। समीकरण 2 से अब देखिए यहां पर x का क्या मान रखें, तो सबसे आसान मान होता है 0। तो x की जगह पर जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां पर 2 गुणा x मतलब 0 प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो 2 का गुणा 0 से करेंगे तो ये तो आएगा 0 और ये प्लस का 4y और ये जो 12y है, ये सॉरी 12 है, ये माइनस का है, जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस का इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये 0 कैंसिल हो गया। अब ये y के साथ 4 गुणा कर रहा है तो इस तरफ आके भाग करेगा, 4 × 3 = 12। तो यहाँ से y का मान आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह पर कोई मान रखते हैं, मान लीजिए हम x बराबर 2 रख दें तो क्या आएगा, 2 गुणा x की जगह पर 2 प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। 2 दूनी 4 प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए ये 4y तो यहीं रख दिया और ये माइनस का 12 और प्लस का 4, विपरीत चिन्हों की संख्याएं घटेंगी तो 12 में से 4 गया तो 8, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो ये हो गया आपका माइनस का, ठीक है। अब यहां से ये 8 इस तरफ आएगा तो प्लस का 4y बराबर 8, यहां से y बराबर जब इसको भाग देंगे तो ये नीचे आएगा और ये 4 दूनी 8। तो y बराबर 2 आ गया जब x बराबर 2 रखा। अब हमने मान पता कर लिए हैं, अब हम इनको ग्राफ में देखते हैं। देखिए हमें x बराबर 0 और y बराबर 2, तो x की बराबर यहाँ पे 0 ये मिलेगा और y बराबर 2 मतलब y पे हमें 2 यहाँ मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया 0, 2, ठीक है। और x बराबर 2 y बराबर 1, तो x हमारा ये है, x पर चलेंगे 2 और y पर 1, मतलब यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा, इसका नाम होगा 2 और 1। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम इस तरह से एक रेखा यहां से जाने देंगे, इस तरह से, और इस रेखा का नाम है x प्लस 2y माइनस 4 = 0। ये इस तरह से नाम लिख देंगे। चलिए अब दूसरी वाली देखते हैं, x बराबर 0 y बराबर 3। x का 0 ये है और y का 3 यहां मिलेगा, तो ये पॉइंट मिल गया हमको 0, 3। x बराबर 2 y बराबर 2, x की जगह पर भी 2 और y की जगह पर ये हमें 2 मिलेगा, यहाँ कहीं पे पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये x बराबर और y बराबर। अब इन दोनों पॉइंटों से जाते हुए हमने एक लाइन खींची, तो ये लाइन इस तरीके से जाएगी। तो ये जो दोनों लाइनें हैं, आप जब ग्राफ में बनाएंगे तो ये दोनों रेखाएं आपको बिल्कुल समांतर दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो यहां से ये आपका ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन होगा और इसमें आपको जो रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं दिख रही हैं। तो हमने तीनों एग्जांपल्स के लिए 3 अलग अलग कंडीशंस पढ़ी। हमने पढ़ा कि पहले वाले में देखा था कि 2 रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही हो और हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 कंडीशन 3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझी है। तो इस तरह से आपके तीनों एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और अगर ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आपके लिए एक्सरसाइज 3.1 करना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि बिल्कुल यही काम हमें उस एक्सरसाइज में भी करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।